चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 60 का पार्ट 1 है। ये निम्न हमें दिया है क्या, निम्न सर्वसमीकाओं को सिद्ध कीजिए। ये हमें एक सर्वसमीका दे रखी है, इसको सिद्ध करना है, जो कि दिया है 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये हमें दे रखा है, इसको हमें प्रूव करना है। देखो इसके लिए मैं एक हिंट दूंगा। ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है, कभी कभी ऐसा जब दोनों ही लेंथी पार्ट दे रखे हो तो हो सकता है हमें एलएचएस अलग से सॉल्व करना हो, आरएचएस अलग से सॉल्व करना हो। तो यहाँ पे यही एक मतलब बेसिकली एक हिंट है कि हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर, ठीक है बच्चों। तो देखो एलएचएस क्या दिया हमें, लिख लेंगे 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब इसमें क्या करना है आपको, देखो 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए, ओके। और यहाँ पे अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है, कोसेक ए प्लस कॉट ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, यानी अंश तथा हर में दोनों में कोसेक ए और कॉट ए का गुणा करने पर। ऐसा क्यों किया अभी समझ जाएंगे जब लोग हम इस सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। अब देखो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब जानते हैं। और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन नीचे क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये पार्ट हमारा 1 हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये एक हमारी क्या होती है, सर्वसमीका होती है ना। तो ये क्या है, एक आइडेंटिटी होती है। तो इसको हम 1 कर देंगे, तो ये क्या हो गया, देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस ये 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक ए, कोसेक ए हो जाएगा। और नीचे वाला पार्ट तो हो गया 1, तो 1 तो 1, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा हमको। तो ये देखो अब कोसेक ए से ये कोसेक ए कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, कॉट ए बचा। क्या बचा यहाँ पे हमारे, यहाँ पे कितना बचा, कॉट ए। तो कॉट ए को अब छोड़ दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट सॉल्व। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आरएचएस लेने पर, आरएचएस लेने पर, ठीक है, आरएचएस ले लेंगे। अब आरएचएस को अलग सॉल्व करेंगे। एलएचएस हमारा क्या निकल के आया, कॉट ए निकल के आया। तो देखो आरएचएस क्या है, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। अब 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपोजिट, वही कोसेक ए माइनस कॉट ए से गुणा करेंगे ऊपर और नीचे, ठीक है। कोसेक ए माइनस कॉट ए से ऊपर नीचे गुणा कर दो। 1 अपॉन साइन ए एज इट इज माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे देखो 1 लिख लो, इंटू यहाँ ऊपर क्या आ गया, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। और नीचे क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। सिमिलरली पहले की तरह जैसे हमने एलएचएस में सॉल्व किया था। अब देखो ये तो हो गया क्या हमारा, कोसेक ए माइनस नीचे क्या हो गया 1, ऊपर क्या पूछा, ये माइनस अंदर जाएगा तो कोसेक ए, ये प्लस का कॉट ए, ठीक है। अब देखो जरा क्या हुआ, कोसेक ए से कोसेक ए कैंसिल, ठीक है। कोसेक ए से कोसेक ए क्या हो गया हमारा, कट गया। अब क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा कॉट ए बचा, ठीक है। तो देखो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, क्या हुआ, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इति सिद्धम हिंदी में लिख देना। तो ऐसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को देखा आपने सबने, कितना अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन था।
बट कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 से 3 नंबर आपको दे के ही जाएगा। इजी क्वेश्चन है। देखो त्रिकोणमिति मतलब सर्व समीकरण आधारित प्रश्न ही होते हैं सारे के सारे। अगर सर्व समीकरण याद है तो इस डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा करने को मिलेगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।